हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे आईटीआई 2 साल का होता है या 1 साल का होता है, तो पास आउट करने के बाद हम सर्टिफिकेट कैसे उठाएंगे, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से बताऊँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो जैसे कि मान लिया कि कोई पास आउट हो गया, चाहे 18-20 का स्टूडेंट है और पास आउट हो गया, तो उसको सबसे पहले तो मार्कशीट जो है उसको उठाना पड़ता है। मार्कशीट उठाने के बाद जो है उसके पहले आपको ये क्रिया करना पड़ता है कि आपको संस्थान से या आईटीआई से नो ड्यूज कराना पड़ता है। नो ड्यूज का 3 प्रति में पेपर मिलता है और उसको पेपर को भर करके उसमें रोल नंबर वगैरह जो आपका एग्जामिनेशन का रोल नंबर है, तो वो डाल करके आप अपने पहले इंस्ट्रक्टर जो थे आपके उससे पहले सिग्नेचर कराना पड़ता है। और उसके बाद लाइब्रेरियन जो होते हैं संस्थान के, उसमें लाइब्रेरी से नो ड्यूज कराना पड़ता है। आप बुक्स वगैरह लिए हैं लाइब्रेरी में, तो उसको जमा कर दीजिए, तो तुरंत आपका वो नो ड्यूज कर देते हैं। दूसरी बात है ये कि गेम टीचर होते हैं, गेम इंस्ट्रक्टर, तो गेम संबंधी भी आप कोई सामान उठाए हैं, ये बहुत तरह का गेम होता है, भाला फेंक वगैरह सब, या गोला फेंक वगैरह सब होता है, तो उसके माध्यम से आप यदि कुछ लिए हैं, कोई सामान आप ड्यूज है, तो वो गेम टीचर से आपको लिखाना पड़ता है। और उसके बाद जब गेम टीचर लाइब्रेरियन से हो गया उस पर साइन, और उसके बाद जो है एनसीसी से आपको नो ड्यूज कराना पड़ता है। हो सकता है आप एनसीसी में हैं और एनसीसी का कोई सामान उठाए हैं, तो इस तरह से वहाँ से भी आपको नो ड्यूज करा करके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है प्राचार्य के नाम से। सेवा में श्रीमान प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भागलपुर, विषय में देना पड़ता है कि आईटीआई का हम अंक पत्र उठाने के संबंध में या लेने के संबंध में। इस तरह से हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। और एप्लीकेशन बनाते समय ये ध्यान रहे कि जिस पेज पर एप्लीकेशन आवेदन लिख रहे हैं उस पेज के बाएं साइड में हाशिया अवश्य छोड़ेंगे, ताकि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं या सीआई हैं उसी पर रिकमेंड आपको करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बायां साइड में हाशिया ज़रूर छोड़ेंगे। और इस तरह से आप करके जब ऑफिस में जाते हैं सभी से लिखा करके नो ड्यूज करके, तो आपका वहाँ जो ट्रेनिंग क्लर्क होते हैं, रिलेटेड संबंधित ट्रेनिंग क्लर्क, उनके पास जाइए और जा करके बोलिए कि हमारा ये आईटीआई का अंक पत्र हमको लेना है और ये हमारा नो ड्यूज का सर्टिफिकेट है और ये हमारा आवेदन पत्र है जिसको कि फॉरवर्ड किया हुआ है। तो वो चंद ही मिनटों में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आईटीआई का जब अंक पत्र उठ जाएगा, तो साथ ही आपके पास 3 प्रति है नो ड्यूज का, तो 1 प्रति आप रख लीजिए मूल प्रमाण पत्र, आईटीआई का मूल प्रमाण पत्र उठाने के संबंध में। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो हो सकता है कि मूल प्रमाण पत्र भी साथ ही आ जाता है। अगर नहीं आवेगा तो हो सकता है 1 आध महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लेट भी हो सकता है। तो आकर के संस्थान से लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि संस्थान के पास आपका पड़ा रहेगा तो आपका यूज नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा। आपके पास अगर ज़रूरी पड़ जाएगा और संजोग बस उस दिन संस्थान आपका नहीं खुला है, तो आप नौकरी में आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। तो है ये बहुत ज़रूरी काम। इसलिए आईटीआई पास करने के बाद आईटीआई का मूल प्रमाण पत्र, आईटीआई का अंक पत्र और आईटीआई में जो संबंधित आपका डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक का जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप उठाकर अपना घर में सुरक्षित रख लीजिए, ताकि आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।